नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार की सुबह एक वातानुकूलित वोल्वो बस अपने आगे चल रही ट्रक में जा भिड़ी। हादसे में बस में सवार 2 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय से हायर सेंटर रेफर किया गया है। दुर्घटना रौनाही थाना क्षेत्र में सुहावल स्थित एक पेट्रोल पंप के निकट हुई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बस को किनारे करवा करके आवागमन बहाल कराया। बताया जाता है कि नागालैंड प्रांत में पंजीकृत एक वातानुकूलित वोल्वो बस यात्रियों को लेकर गोरखपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान रौनाही थाना क्षेत्र में सुहावल स्थित पेट्रोल पंप के निकट आगे चल रहे एक ट्रक में जाकर भिड़ गई। रफ्तार तेज होने के चलते टक्कर इतनी जोरदार हुई कि वोल्वो बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से 5 लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया। सोमवार को अयोध्या जनपद की विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज जीआईसी से पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया, जो देर शाम तक अपने गंतव्यों पर पहुंच गई हैं। अयोध्या जनपद की अयोध्या, बीकापुर, मिल्कीपुर और रुदौली विधानसभा के लिए ये पोलिंग पार्टियां रवाना की गई थीं। फैजाबाद लोकसभा सीट के बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा की पोलिंग पार्टी बाराबंकी से रवाना हुई। कुल 1758 पोलिंग पार्टी और 1597 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। 161 पोलिंग पार्टी रिजर्व में रखी गई है। लोकसभा क्षेत्र में 2034 बूथ बनाए गए हैं और 1060 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग कराई जाएगी। चुनाव संपन्न करने के लिए लगभग 8000 कर्मचारी मतदान कर्मी के रूप में और लगाए गए हैं और 19,27,759 मतदाता 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने आज बताया कि जनपद की नगर निकायों में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मॉडल बूथ बनाए गए हैं, जिनमें रुदौली में 3, गोसाईगंज में 2, बीकापुर में 1, नगर पंचायत भरतकुंड भदरसा में 6 और नगर पंचायत कुमारगंज में 2, नगर पंचायत खिरौनी सुचित्तागंज में 2, कामाख्या में 2 तथा नगर निगम अयोध्या के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के मतदेय स्थलों को मॉडल बूथ बनाया गया है। संदेश देना चाहेंगे कि सभी मतदाता भारी से भारी संख्या में आके मतदान करें और अपने इस अधिकार का फायदा उठाएं, और यही मेरा संदेश है। क्या नाम है? मेरा नाम निधि शुक्ला है, बैंक ऑफ बड़ौदा से। चाहूँगी कि जैसे सरकार का प्रयास है उस प्रयास में सहयोग करें और अपना मत जरूर प्रदान करें ताकि अच्छी गवर्नमेंट बन सके। कहाँ जा रही है और कहाँ जाएंगी? मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी के पास जा रही हूँ। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से हूँ और लोकल फैजाबाद। संदेश करेंगे लोगों को, महिलाओं को अपने? मैं अपनी महिलाओं बहनों को भी कहूँगी कि भारी संख्या में मतदान केंद्र में आकर के अपना मतदान प्रकट करें, वो भी अपना अधिकार दिखाएं। क्या नाम है? है सभी के लिए कि अपना मतदान का अधिकार का यूज़ करते हुए सभी लोग टाइम से आके मतदान करें, ताकि आने वाली जो पार्टी हो उनके हिसाब से हो। बाद में ये लोग कहते हैं ना कि ये पार्टी में ये कमी है और ये कमी है, तो यही एक मौका मिलता है, अगर उन्हें जो सही लगता है कि जिसका काम उन्हें दिखाई देता है उसके हिसाब से वो वोट दें। किस तरह की प्रक्रिया रही है आप लोग की जा रही है ले जाने में? देखिए, जब तक यहाँ पे आए नहीं थे तो आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम मेरी ड्यूटी लगी। यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि ये बहुत सही तरीके से सारा मैनेजमेंट हुआ है। अभी जैसे हमारे पीठासीन अधिकारी आ गए हैं, उनके साथ अभी हम लोग वाहन संख्या 92 से रवाना होंगे। वहाँ हमें पता चलेगा कि कल किस टाइम पे आना है, कैसे क्या होगा। ड्यूटी के साथ साथ आज मां की भी जिम्मेदारी संभालती महिला मतदान अधिकारी नजर आईं। जी हां, आज जीआईसी से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थीं, तो ऐसे में चुनाव ड्यूटी पर जा रही कुछ महिलाएं मां की भी जिम्मेदारी संभालती नजर आईं। अब क्या करें सर, ड्यूटी लग गई है तो करना तो पड़ेगा ही। अब बच्चा मतलब परेशान है, चाहते थे कि कट जाए, मगर चलिए, मगर करना है तो करना पड़ेगा। लोग परेशान हो रहे हैं। चलिए ठीक है। लोगों की ड्यूटी काट देनी चाहिए तो, लेकिन काट ही नहीं गई है। हिंदी भाषा न आने के कारण चुनाव ड्यूटी से नाम कटवाने के लिए आज एक शिक्षक प्रयासरत नजर आए। अयोध्या के चिर्रा जगनपुर के दारुल उलूम हक मदरसे में तैनात शिक्षक मोहम्मद रईस
शिक्षक हैं और बड़ा सवाल ये है कि भारत में रहकर हिंदी भाषा का उन्हें ज्ञान नहीं है और वो आज ड्यूटी कटवाने के लिए प्रयासरत दिखे। मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, तबीयत नहीं ठीक रहती है, मैं कटवाना चाहता हूँ। अच्छा, भाषा का इशू भी आ रहा है क्या आपके साथ? भाषा हिंदी नहीं आती है? नहीं, हिंदी नहीं आती। अच्छा, पोस्ट कहाँ पर आप हैं? कहाँ पोस्ट हैं? मैं मदरसे में हूँ। किस मदरसे में? कहाँ है? चिर्रा दारुल उलूम नूरुल हक, चिर्रा में। चिर्रा में। क्या नाम आपका है? मोहम्मद रईस। अयोध्या में आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थीं तो वो भी बेहतर बसों के साथ। जी हां, आरटीओ प्रशासन रितु सिंह ने आज बताया कि 950 वाहनों को लगाया गया है, जिनमें 415 बसें, 500 छोटे वाहनों को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है और उनके फिटनेस का विशेष ख्याल रखा गया है। परिवहन विभाग ने कमिश्नर और जिलाधिकारी के नेतृत्व में पूर्व से ही वाहनों को लेकर कवायद शुरू कर दी थी। देखिए, परिवहन विभाग पूरी तरह से मेहनत कर रहा है काफ़ी 1-1.5 महीने से चुनाव की तैयारियों के लिए, ताकि वाहन व्यवस्था एकदम दुरुस्त रहे। और इसके लिए लगभग 950 गाड़ियां हमने प्रोवाइड की हैं, जिसमें कि 415 बड़ी बसेस हैं और 150 छोटी गाड़ियां हैं। इसके अलावा 350 गाड़ियां पुलिस को दी गई हैं। जिला प्रशासन को भी उनकी मांग के अनुसार लगभग 200 गाड़ियाँ छोटी दी गई हैं। तो ये सभी जो गाड़ियाँ हैं ये पोलिंग पार्टीज़ को और जो जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको लेकर जो रवाना हो रही हैं। और आप जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी गाड़ियों की जो संख्या है वो पूरी हो चुकी है। सब गाड़ियाँ वाहन जो है हमारे उपलब्ध हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो चुनाव है वो बहुत अच्छी तरह से, बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न होंगे। टोटल कितनी बसें? बसें 415 हैं और इसके अलावा छोटी गाड़ियाँ 150 गाड़ियाँ जिला प्रशासन को दी गई हैं, 350 गाड़ियाँ पुलिस को दी गई हैं। क्या अपील रहेगी मैम कल चुनाव को लेकर? हमारी यही अपील है कि सभी मतदाता अपने घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का अधिकार प्रयोग करें, ताकि हम एक मजबूत लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। अंबेडकर नगर लोकसभा अंतर्गत गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के धोबना चौराहा हैदरगंज में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। बीकापुर ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा ने बताया कि विजय संकल्प सभा में उनके नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा के नेतृत्व में 37 ग्राम प्रधानों ने आज शिरकत करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। माननीय श्री इंद्रप्रताप तिवारी के आह्वान पर आज हैदरगंज में एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे ब्लॉक की लगभग 400-500 कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं और सबसे यही अपील है कि वहां अंबेडकर नगर लोकसभा को अधिक से अधिक मतों से जिताने का प्रयास कर रहे हैं और जीतेंगे। तो है माननीय इंद्रप्रताप तिवारी जी के आह्वान पर विभिन्न दलों के नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले सब शामिल हो रहे हैं। 5वें चरण के मतदान के लिए कल वोटिंग होनी है। जीआईसी ग्राउंड पर आज 43 डिग्री पारा था और मतदान अधिकारी के रूप में यहां पहुंचे कर्मचारियों का उत्साह देखते बन रहा था। हालांकि जिलाधिकारी ने आज पूरी जानकारी दी कि कल मतदान के दौरान क्या क्या व्यवस्था रहेगी और किस तरह से मतदान होना है। देखिए, जनपद अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव 20 मई को होगा और जिसमें 4 विधानसभा जनपद अयोध्या में है और 1 विधानसभा बाराबंकी में दरियाबाद में है और सभी की पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही है और हम लोग उसका सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं कितनी पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है और सभी आज शाम तक अपने बूथों पे तैयारी करेंगे और उसके बाद फिर हम पूरे क्षेत्र का हम लोग भी मजिस्ट्रेट हमारे हैं सेक्टर ऑफिसर्स जोनल मजिस्ट्रेट उसका दौरा भी करेंगे और यहाँ पे लगभग 1060 बूथ जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का है 1060 बूथ पे वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध है और हम लोग माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगा रहे हैं और हमारे CPF भी लग रहे हैं और साथ साथ हमारे PSC की भी पुलिस फोर्स लग रही है। तो पूरी व्यापक व्यवस्था है और हम लोग सुचिरतापूर्ण और निष्पक्षतापूर्ण बेहतर तरीके से मतदान संपन्न कराएंगे। क्या
जैसा कि मैंने बताया कि हम टोटल हमारे यहाँ 2074 बूथ्स हैं, और जो कि दरियाबाद का भी, जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में दरियाबाद भी है, उसको मिलाकर 2074 बूथ हैं। और हर एक बूथ पे 4 एम्प्लॉई हैं, पीठासीन अधिकारी प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3, तो लगभग 8000 लगभग एम्प्लॉई हमारे लगे हैं। साथ साथ हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं, जोनल मजिस्ट्रेट लगे हैं, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट लगे हैं, और ADMs मोबाइल्स भी रहेंगे जो कि पूरे क्षेत्र का दौरा करेंगे। और हम लोग जो सुपर मजिस्ट्रेट है उसके मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और इस बार जो मतदान में जो व्यवस्था है बहुत बेहतर किया गया है। मतदान प्रतिशत संकलन हर एक 2 घंटे पे ऐप के माध्यम से संकलित किया जाएगा, और सभी पीठासीन अधिकारी को इसके लिए लॉगिन दिया जा रहा है, और उस लॉगिन पे के माध्यम से जितने वोटर्स हैं वो फीड है उसमें, और उसमें वहाँ मतदान पे हर एक 2 घंटे में कितने मतदान हो रहे हैं, महिला पुरुष और थर्ड जेंडर के जितने हैं उसको फीड किया जाएगा, और उसकी सूचना डैशबोर्ड पे आएगी, और सेक्टर मजिस्ट्रेट उसको सेंड करेंगे। ARO के पास भी आपको दिखेगा, और ARO के बाद भी RO को दिखेगा। तो एक पूरी व्यवस्था रहेगी, प्रत्येक 2 घंटे के बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, और उसको हम लोग आप लोग के साथ शेयर करेंगे। 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे और मतदान समाप्ति तक का पूरा रुझान हम लोग आपको देंगे। सर, जनपद में संवेदनशील और असंवेदनशील क्या कोई बूथ है? नहीं, हम लोग ने ये गोपनीय डेटा होता है, और संवेदनशील क्रिटिकल हमारे पास बूथ्स हैं, और कुछ वल्नरेबल बूथ्स हैं। हम लोगों ने सभी पॉकेट चिन्हित किया हुआ है। उस पर CPF जो है हमारे जो सेंट्रल पुलिस फोर्स लगेगी उसमें, और हम लोग उसमें माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगा रहे हैं, और हमारे CCTV कवरेज भी है जो आप देख रहे हैं, वेबकास्टिंग का कंट्रोल रूम बना है, तो उसके माध्यम से हम उसको देखेंगे। तो एक पूरी व्यवस्था है। और हमारे यहाँ पे 2 कंट्रोल रूम है। एक कंट्रोल रूम है हमारा वेबकास्टिंग के लिए है, और एक कंट्रोल रूम जो भी समस्या आएंगी हर एक बूथ पे, किसी भी बूथ पे जो समस्या आएगी उसके निस्तारण के लिए है। 2 कंट्रोल रूम हमारे बने हुए हैं, और उसमें तत्काल रूप से अगर कहीं EVM की खराबी आती है तो तत्काल रूप से उसको चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी रिजर्व्ड EVM दे रहे हैं, और इसमें हम लोग का 15 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रहेगा। बहुत फास्ट से फास्ट रिस्पॉन्स टाइम रहेगा कि कोई भी EVM में खराबी आने पर तत्काल उसके प्रभाव से उसको चेंज किया जाए, और मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो, ऐसी हम लोगों ने व्यवस्था की है। इसलिए व्यापक पैमाने पर सेक्टर ऑफिसेस लगाए गए। संदेश ये है कि ये लोकतंत्र का पर्व है, और ये महापर्व बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत में लोकतंत्र जीवंत और सशक्त हुआ है, और ये चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। और भारत निर्वाचन आयोग इतनी निष्पक्ष तरीके से हम लोग निर्वाचन कराते हैं, और पूरे हमारे कार्मिक सब लगे हुए हैं बेहतर तरीके से। पूरा पुलिस और प्रशासन और CPP सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी हुई है, और इसका उद्देश्य है कि निष्पक्ष, ईमानदारी से और सुचितापूर्ण मतदान कराएंगे हम लोग, और बहुत बेहतर तरीके से मतदान की प्रक्रिया यहाँ संपन्न होगी।